एक बार फिर सभी तैयारियां पूरी होने पर शुभ मुहूर्त में राजा भोज ने जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी 16वीं पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य से संबंधित एक कहानी सुनाई और पूछा, यदि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा, ऐसे गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार कुछ विद्वानों से राजा विक्रमादित्य को पता चला कि पाताल लोक में भगवान विष्णु के सेवक शेषनाग बड़ी ही विलासता पूर्वक रहते हैं। उन विद्वानों की बात सुनकर राजा के मन में शेषनाग के दर्शनों की अभिलाषा जाग उठी और वेतालों की सहायता से वे पाताल लोक जा पहुंचे। वहां जब उन्होंने शेषनाग का महल हीरे जवाहरातों से जड़ा और पाताल लोक की अद्भुत शोभा देखी तो वे अवाक रह गए। भगवान शेषनाग को जब पता चला कि पृथ्वी लोक से कोई मानव सशरीर उनके लोक में आया है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वे स्वयं उस मनुष्य से मिलने के लिए गए। शेषनाग को अपने सामने देखकर महाराजा विक्रमादित्य ने सम्मान पूर्वक उनका अभिवादन किया और बोले, हे प्रभु, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। राजा की विनम्रता ने शेषनाग का मन मोह लिया। सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर शेषनाग ने उनका परिचय पूछा। अपना परिचय देते हुए विक्रमादित्य बोले, हे भगवान, अपने दरबार में मैंने आपके सुख वैभव की प्रशंसा सुनी तो मेरा मन आपके दर्शनों को ललायित हो उठा। नागराज ने विक्रमादित्य को सम्मान पूर्वक अपने राजमहल में बिठाया और स्वादिष्ट भोजन करवाया। कुछ दिन बाद विक्रमादित्य वहीं ठहरे और फिर शेषनाग से विदाई की आज्ञा मांगी। शेषनाग ने महाराज विक्रमादित्य को 4 रंगों के 4 दिव्य रत्न दिए जो अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण थे। रत्न ग्रहण कर राजा ने शेषनाग का आभार व्यक्त किया और फिर बेतालों की सहायता से अपने राज्य की सीमा में आ पहुंचे। राजमहल की ओर बढ़े तो मार्ग में उन्हें एक कर्मकांडी वेदपाठी ब्राह्मण मिला जो उन्हीं के राज्य का था। राजा का अभिवादन करके ब्राह्मण ने कहा कि अवश्य ही उन्हें कोई दिव्य वस्तु या अनुभव प्राप्त हुआ है, ऐसा उनके मुख पर उभरते तेज से प्रतीत हो रहा है। ब्राह्मण की बात पर सहमति दर्शाते हुए राजा ने उसे सारी बात बता दी। उन्होंने ब्राह्मण को नागराज से मिले दिव्य रत्न दिखाते हुए उनकी उपयोगिता बताई, जिन्हें देखकर ब्राह्मण के मन में मोह उत्पन्न हो गया। उसकी मन स्थिति को समझते हुए राजा ने उससे कोई सा भी रत्न लेने के लिए कहा। सभी रत्न एक से बढ़कर एक थे, अतः ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। तब उसकी दुविधा को दूर करते हुए राजा ने उसे वे 4 रत्न दान स्वरूप दे दिए।